हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा पोर्टल पर नवीन नामांकन यानी कि नए एडमिशन के संबंध में। अगर आपने अपने विद्यालय के जितने भी नए बच्चे आए हैं उनका एडमिशन अपने रजिस्टर पर कर लिया है, तो उन सभी को रजिस्टर के साथ साथ हमको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको जो है सारी की सारी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इस क्रोम ब्राउज़र में जो आपका सर्च बॉक्स यहाँ पर है, इस सर्च बॉक्स में हम prerna.up.in जैसे ही लिखेंगे वैसे ही आपका सर्च बॉक्स में ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर prerna.up.in आ जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है मिशन प्रेरणा, उसके बाद जो है ब्लू से लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर जो आपका नया पेज आएगा खुल करके, आपका जो होम पेज आता है प्रेरणा पोर्टल का, वो आपको आपके सामने दिखेगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ पर देखिए लिखा है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। यहाँ पर आपको देखिए बाएं साइड पे आपको क्रॉस का निशान लगा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर हमको सब पे चर्चा नहीं करनी है, केवल हम बैंक डाटा अपलोड, यहाँ पर देखिए सबसे आपका दाहिने साइड में लिखा है बैंक डाटा अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका त्रिभुजा का बना है और नीचे की ओर आपका यहाँ पर शीर्ष है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे क्या आता है, यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन आते हैं, टीचर लॉगिन, यूजर मैनुअल। तो हमें किस पे जाना है, टीचर लॉगिन पे जाना है, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे आता है लॉगिन फॉर, मतलब आप क्यों करना चाहते हैं, लॉगिन कैसे करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब नया पंजीकरण, तो हमें वही काम करना है। तो हम इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपका यहाँ पर आपका ब्लू हो जाएगा और उसके बाद कह रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम जो है जो भी आपका नंबर आपके विभाग में रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर हम भर दें। इस तरह से जब हम नंबर अपना भर लेंगे तो यहाँ देखिए आपका नीचे जो है आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका वेरीफाई का, इस वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आता है सेंड ऑथेंटिकेशन SMS, इस पर क्लिक करेंगे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है ऑथेंटिकेशन SMS सेंट सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, मतलब जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका जो है ये भेजा जा चुका है। तो इस पर आप यहाँ पर ओके कर देंगे और जैसे करेंगे ओके उसके बाद यहाँ पर आता है आपका OTP। तो जो आपका OTP आपके मोबाइल पर गया है उस OTP को आपको यहाँ पर भरना है। तो जो भी OTP गया है उसको हम यहाँ पर भर दे रहे हैं और जैसे ही भरेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नीचे लिखा है लॉगिन, तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही करेंगे लॉगिन पे क्लिक उसके बाद आपसे फिर पूछता है यहाँ पर आपका डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, क्या आप जो है लॉगिन को जारी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो आपका प्रेरणा पोर्टल होता है वो आपका पूरा आपके सामने दिखाई पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके कई सारे आपको जो है यहाँ पर डैशबोर्ड में कई आपके बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जैसे निपुण तालिका आपको दिए है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको है, स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर आपका। तो हमें फ़िलहाल इनसे मतलब नहीं है। इसके पहले मैंने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात की थी, ये मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको। अगर आपने उसको नहीं देखा है कि रिजल्ट हमें कैसे भरना है तो आप जो है इसी चैनल पर आप जो है उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने बच्चों का रिजल्ट आसानी से बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे खिसकाते हैं। देखिए आपको जो बाएं साइड दिए गए हैं ब्लैक में आपके, ये आपके सारे के सारे बिंदु हैं अलग अलग, जिसपे आपको आवश्यकता हुई काम करना होगा। मैं समय समय पर वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है, हम तो इसको नीचे खिसकाते हैं। यहाँ देखिए आपका स्कूल का नाम आपको दिया गया है। ठीक है, लिखा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय टीचर, मतलब जो अध्यापकों ने वेरीफाई किया है वो आपको सब यहाँ पे दिया गया है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आपका चल रहा है और मैंने वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि नए बच्चों का हमें करना है पंजीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका जो यहाँ हल्का भगवा टाइप में दिया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अगर हमें नए बच्चों का नवीन नामांकन करना है तो हमें किस पे क्लिक करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब ये हुआ कि बच्चों का पंजीकरण 17 को कितना है 25-26, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है कुछ आप
अब देखिए इतना खुलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा कि आधार सत्यापन के दिशा निर्देश। अब अगर आपको आधार सत्यापन के निर्देशों को पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने सारे के सारे आपकी जो दिशा निर्देश हैं विभाग द्वारा वो आपको इसमें दिए गए हैं, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको वहाँ पर आधार सत्यापन संबंधी आपको निर्देश देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दाएं साइड पे यहाँ पर आपका क्रॉस का निशान है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर देंगे वैसे आपसे पूछता है कि क्या छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। देखिए अगर विद्यालय में पढ़ रहा है तो क्या करना होता है कि हमें उस बच्चे को केवल यहाँ पर क्या होता है आपका जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर बच्चा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है तो हम क्यों उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नहीं पे करना है। तो अगर कक्षा एक की बात है तो अगर बच्चा पहले से नहीं पढ़ रहा है तो वहाँ पर आप यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर देंगे। किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया छात्र छात्रा का पंजीकरण, तो इसमें कुछ आपके बिंदु दिए गए हैं, इनको अगर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय का आपका प्रकार दिया गया है, जो भी आपका विद्यालय है उसका प्रकार आपका है, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जिला ब्लॉक दिया गया है, फिर क्षेत्र का टाइप दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका कक्षा आपको दिया गया है। ठीक, तो कक्षा यहाँ पर आप एक में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 5 ही कक्षाएँ आपकी हैं, क्योंकि आपका विद्यालय प्राइमरी है। अगर आपका विद्यालय जूनियर तो वहाँ पर आपका 1 से 8 तक के लेवल 1 से लेवल 8 तक होगा। तो यहाँ पर हमें लेवल 1 में करना है तो लेवल 1 यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पे कह रहा कि परिवार की यूनिक पहचान संख्या यानी कि राशन कार्ड संख्या, ये आपका यहाँ पर स्टार नहीं, मतलब ये हुआ कि मैंडेटरी नहीं है, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर भरना चाहें तो भर भी सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध डाटा है तो आप उसको भर दीजिए, नहीं उपलब्ध है तो ये आपका ऐच्छिक है, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने पहले से ऑनलाइन कर लिया है बच्चों को तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि विद्यालय के अनुसार छात्र छात्रा का विवरण, मतलब ये कि कितने बच्चों का आपने अभी तक ऑनलाइन किया है, ये आपको डाटा यहाँ पर आपका फ्लैश होता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लेवल 1 में यहाँ पे जो है छात्र आपका 1 यहाँ पर पंजीकृत हुआ है, छात्राएं आपकी 4 हैं, तो जो है कुल आपने यहाँ पर जो है 5 आपने छात्र छात्राओं का यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है। तो ये आप जैसे जैसे सक्सेसफुली करते रहेंगे वैसे वैसे आपका डाटा अपडेट होता रहेगा और वो आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर छात्र छात्रा की जानकारी और छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन, और यहाँ पर जो आपका रेड आपका जो फ्लैश हो रहा है इसमें कह रहा है कि आपके केवल 3 प्रयास मान्य हैं, मतलब ये कि आपको जो है डाटा को बिल्कुल सही भरना है, एग्जैक्ट तरीके से भरना है, जिससे कि आपकी गलतियाँ ना हो, कि आपके 3 प्रयास हों और उसी में आपका जो है वेरिफिकेशन आपके बच्चे का आधार का और आपके गार्जियन के आधार का हो जाए। ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना है, एक तो आपको बच्चे के आधार का वेरिफिकेशन करना है, दूसरा आपका जिस बच्चे के गार्जियन जो होंगे उनके जो बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा तो उसको भी ध्यान रखना है कि पहले ये पता कर लें कि जो भी बच्चा एडमिशन करवाने आया है उसके जो गार्जियंस हैं क्या उनका जो है खाता बैंक से आपका सीडेड है, मतलब ये हुआ कि आधार में आपका जो है आधार से लिंकेज है कि नहीं, उसका जो है ये आप जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है उनके गार्जियंस को ये बताएं कि वो अपना जो बैंक अकाउंट है वो किसी डाकखाने में खुलवा लें, क्योंकि डाकखाने का अकाउंट क्या होता है वो आधार से लिंक होकर तभी खुलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ये भी खुलवा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं, डाकखाने वाला जो होता है पोस्टल वाला, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि नॉन सीडेड पेंडेंसी दिखाता है, तो उन सबसे बचने के लिए हम पहले ही जो है ये प्रयास कर लें, गार्जियंस के माध्यम से उनको अवगत करा दें। अब देखिए यहाँ पर प्रवेशांक, तो प्रवेशांक क्या होता है कि जब आपने बच्चे का नाम लिखा है आपने ऑफलाइन रजिस्टर पर, तो वहाँ पर जो आपकी प्रवेश पंजिका होती है वहाँ पर आपने बच्चे को प्रवेशांक दिया होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर डेमो ले रहा हूँ तो जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रवेशांक आपका 1415 है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपका, तो मैंने प्रवेशांक भर दिया। अब बात करते हैं प्रवेश तिथि की। तो प्रवेश तिथि मतलब ये कि बच्चा जो है जिस दिन आपके पास एडमिशन करवाने के लिए आया था, या आप अपनी सुविधा अनुसार उसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो जिस डेट में आप बच्चे को करेंगे उसी डेट में आपको बच्चों को जो है उसके प्रवेश तिथि को दिखाना रहेगा। आप एक बात और ध्यान रखिए कि कुछ लोग गलती करते हैं यहाँ पर आपका, कि जहाँ पर प्रवेश तिथि है वहाँ पर बच्चे की जन्मतिथि भर देते हैं, और जहाँ पर जन्मतिथि है वहाँ पर प्रवेश तिथि भर देते हैं। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
प्रवेश तिथि आपकी अलग है, ठीक है, वो आपकी इस सेशन की होगी, मतलब 25 से 2025 की होगी। डेट ऑफ बर्थ बच्चे की आपकी 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, सन 2019 हो सकती है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो प्रवेश तिथि की बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अप्रैल में कोई भी तारीख मान लें आप, यहाँ पर जैसे मानते हैं 24 मान लेते हैं, ठीक है, 24 मान लिए, तो 24/4/25 हो गया, ठीक है, कि इस तारीख को बच्चे का एडमिशन हुआ था। आप एक बार मैच कर लेंगे कि बच्चे की एडमिशन की तिथि क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप भरेंगे। मैं यहाँ पर डेमो ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। फिर छात्र छात्रा का आधार बना है, अगर बना है तो हाँ करना है, नहीं बना है तो वहाँ पर आपको नहीं करना है। अगर बच्चे का आधार बना है तो वहाँ पर आप आधार नंबर बच्चे का भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब पहले हाँ करके बता रहा हूँ, फिर नहीं पे क्या यहाँ पर आपका आता है। अगर नहीं पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे मैंने हाँ किया तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन आ गए। छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, फिर छात्र छात्रा लड़का है या लड़की है, ठीक है। अगर लड़का है तो लड़की वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका नीला हो जाएगा। अगर जो है और दूसरा आपका है लड़का है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, मतलब जो भी जेंडर होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर जन्म तिथि जो भी आधार पे मेंशन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टार आपका लिखा उसके वगैरह की आधार के अनुसार नाम में जो भी आपका उसके आधार पे मेंशन है आप उसको वही लिख दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कभी भविष्य में समस्या ना हो यूडाइस पोर्टल पर। पता जो भी बच्चे के आधार पे मेंशन हो उसको आपको भरना है। फिर केयर ऑफ, देखिए सी ऑफ लिखा है, केयर ऑफ मतलब होता है कि अभिभावक कौन उसका है, या सन ऑफ, ठीक है। तो अगर बच्चे के पिता माता हैं तब तो आपका वहाँ पर सन ऑफ चलेगा, ठीक है। अगर नहीं तो वहाँ पर किसकी देखभाल में चल रहा है तो सी मतलब होता है केयर, वो मतलब आप केयर आप किसकी देखभाल में है तो वहाँ पर आप गार्जियन का नाम लिख सकते हैं, मतलब माता पिता या गार्जियन जो भी हो उसका नाम डाल सकते हैं। फिर जो भी आपने यहाँ पर नाम लिखा है केयर ऑफ या सन ऑफ में, उसका जो है संबंध क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट में, तो सेलेक्ट में आपके आते हैं दादा दादी भाई बहन, मतलब इतने आपके रिलेशन हैं, इनमें से कौन आपका लगता है वो बच्चा, इसमें से हमको एक यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं छात्र छात्रा का आधार नंबर, छात्र छात्रा का आधार, ठीक है। तो आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना है, जो बच्चे का आपका आधार है उसको आपको भरना है, ठीक है। ये तो हुआ जब हमने यहाँ पर हाँ किया। अगर नहीं पे हम क्लिक करते हैं तो नहीं पे हम देख सकते हैं कि नहीं पे क्या रहा है। नहीं पे क्या आता है, केवल आपका छात्र छात्रा का नाम आता है, उसका जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, ठीक है। जन्म तिथि आपको भरना है यहाँ पर आपका है, ठीक है। जो भी आपको उसमें उसका जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना है तो उसके अकॉर्डिंग भर देंगे, या फिर जो आपका एक सर्टिफिकेट उनके पास होता है माता वाला उसमें आप देख लीजिए, या आपकी जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके माध्यम से है जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आप मंगवा लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग भरिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है तो जो भी आप यहाँ पर जन्म तिथि आप मेंशन करेंगे तो आप गार्जियन से ये बता दें कि जब भी आप आधार बनवाने जाएं, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है लिखवा लें कि जन्मतिथि यहाँ पर क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गार्जियंस जो है यहाँ पर लिखवा लेते हैं नाम, उसके बाद आधार बनवाने बिना विद्यालय के संपर्क के चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आधार बनाने वाला अपने मन से जो भी आप वहाँ पर कागज़ उपलब्ध कराएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है डेट ऑफ बर्थ बना देता है, तो फिर डाटा मिसमैच होता है। और आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन केवल आपका एक ही बार पॉसिबल है, फिर बाद में आपका यहाँ पर आधार में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ही ध्यान से भरिए। अगर आधार नहीं बना है तो जब भी वो बनवाने जाएँ उनको एक बार बता दें कि बिना स्कूल की परमिशन के या बिना स्कूल में जो है लिखवाए आप जो है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं देंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, साथ साथ गार्जियन करना पड़ेगा, ठीक है। पता आप जानते हैं जो बच्चा होगा उसके गांव का एड्रेस विलेज और यहाँ पर पोस्ट आप भर देंगे, ठीक है। फिर यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो यहाँ पर कार्ड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड में आपके दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आधार बनने की प्रक्रिया में आधार नहीं बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी में एक क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि जब आप यहाँ करेंगे आधार नहीं बना है तो कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप बनवा करके तब सत्यापित करें। और अगर आपने यहाँ पे कहा कि आधार बनने की प्रक्रिया में है तो फिर यहाँ पर आपसे बच्चे का जो आधार का एनरोलमेंट नंबर वो मांग लेता है, जो शुरुआत में जैसे मान लिया आपने यहाँ पर पंजीकरण कराया और आपका अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो जो भी आपने आवेदन किया है उसका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका पिता का नाम है, माता का नाम है, जो भी बच्चे का हो उसके आधार के अनुसार ही भरेंगे। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो बच्चे के आधार पर पिता का नाम पड़ा है वही आप डालिए, वरना फिर आपको वहाँ पर जब आप वेरिफिकेशन करेंगे बच्चे के आधार का तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होगी और वो फिर दिक्कत आपको वहाँ पर आगे डीबीटी में मिलेगी। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कह रहा कि पिता की शैक्षिक योग्यता यहाँ पर क्या है, आपको योग्यता भरनी है। और फिर माता की शैक्षिक योग्यता यहाँ पर, पिता का व्यवसाय क्या है आपका यहाँ पर देखिए,
ठीक है। शैक्षिक योग्यता में आप यहाँ पर जनरली करते क्या है कि जैसे अगर आप गार्जियन आपका पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टरेट है, एमफिल है, परास्नातक, स्नातक है, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, आईटीआई, कक्षा 9 है, मुझसे नीचे अशिक्षित। अगर बिल्कुल पढ़े लिखे रहे तो वहाँ पर आप किस में डालेंगे, अशिक्षित में डालेंगे। अगर कक्षा 8 तक पढ़े तो आप यहाँ पर कक्षा 9 एवं उससे नीचे कर देंगे यहाँ पर आपका। अगर आप हाई स्कूल हैं पिता उसके, तो हाई स्कूल, इंटर है तो इंटर, मतलब जो योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से आपका देखिए माता का आपका यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। उनका व्यवसाय क्या है, छात्र हैं, स्वरोजगार है, गृहिणी है, तो अधिकांशतः गृहिणी होती है ग्रामीण इलाकों में, तो आप यहाँ पर गृहिणी वाला ऑप्शन ज़्यादा चूज करेंगे। अगर किसान है किसान कर देंगे, ठीक है। संविदा कर्मी है संविदा कर्मी कर देंगे, मतलब जो भी बच्चे के अकॉर्डिंग आप पता कर लेंगे, ठीक है। फिर माता की शैक्षिक योग्यता है, वो भी आपको जैसे पिताएं भरना है वो योग्यता, वैसे आपका यहाँ पर माताएं अक्सर क्या होती है, अशिक्षित होती हैं गाँव वगैरह में। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप ऐसा लेंगे जो बैंक अकाउंट से आपका लिंक हो, ठीक है, या फिर जो आपका एक्टिव मोड में हो, पता लगा रिचार्ज होता हो उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। रोल नंबर आपको भरना है, रोल नंबर आप वही भरेंगे जो आप रजिस्टर बच्चे का नाम दिखा चुके हैं, वही आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपका मैंडेटरी नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये तो आपका हो गया यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नहीं किया। हाँ करने पे क्या होगा, जब हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपका छात्रा का नाम आधार के अनुसार, लड़का लड़की आप भर लेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। उसके बाद जन्मतिथि आप यहाँ पर आधार के अनुसार भरेंगे जो आधार में मेंशन है, और एक बार मैच कर लेंगे कि आपका जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरली ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भर ले रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम पर लेकर के नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं शिवा मान लेते नाम है, और ये लड़का आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में मान लेता हूँ कुछ आपका यहाँ पर जैसे 18 मान लेता हूँ यहाँ पर आपका है, और ध्यान रखना यहाँ पर आपका अप्रैल मान लेते हैं, 4/4/18 हो गया। पता आप भर देते हैं, मैं यहाँ पर कोई डाल देता हूँ, यहाँ पर आपका विलेज डाल देता हूँ, विलेज भगौली, और पोस्ट आप डाल दीजिए, यहाँ पर आपका जो है पोस्ट डाल दीजिए, भगौली ही है, ये मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर केयर ऑफ नाम है, यहाँ मान लेते हैं रमेश नाम इसका मान लेते हैं, पिताजी के रमेश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रमेश हो जाएगा। और केयर आपका संबंध क्या मान लेते हैं, यहाँ पर आपका पिता है तो हम पिता के पास जाएंगे। पिता कहाँ है, आप ढूंढिए यहाँ पर, ये पिता हो गया आपके। फिर देखते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका आता है छात्रा का आधार नंबर। आधार नंबर अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आप यहाँ पर, अगर आप बच्चे का बना हुआ है तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग भरेंगे, अगर नहीं बना है तो उसको आप 9 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज इट इज मान लेता हूँ, ठीक है। ये आपका 12 अंक होता है, मैंने 12 अंक आपके भर दिए, ठीक है, यहाँ पर आपका। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैं तुक्कम भरा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कृपया छात्रा का सही आधार नंबर भरें, तो आधार नंबर आपको यहाँ पर सही सही भरना है जो आपके पास आधार है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर अभी बच्चे का आधार मैं डेमो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 9 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पिता का नाम पूछा गया है, पिता का नाम फिर भर देते हैं यहाँ पर आपका हम वही, क्योंकि गार्जियन आपके वही हैं। फिर माता का नाम मान लेते हैं गीता, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर आपका गीता हो गया। पिता की शैक्षिक योग्यता मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आपका, ये हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल कर देंगे यहाँ पर आपका। माता मान लेते हैं यहाँ पर आपका भी हाई स्कूल है तो हाई स्कूल कर देंगे यहाँ पर आपका। पिता का व्यवसाय किसान है तो किसान है कर देंगे यहाँ पर आपका, फार्मर। माता आपकी यहाँ पर गृहिणी कर देंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दिए यहाँ पर आपका, इससे मान लेता हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, रोल नंबर आप यहाँ पर जो बच्चे का रोल नंबर होगा क्लास में वो आप भर देंगे, 4 या 5 होगा तो आप यहाँ पर 04 भर देंगे, क्या भर देंगे 04। इतना भरने के बाद यहाँ पर आता धर्म पे आता, धर्म आपका बच्चे का अगर जो है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है तो हिंदू भर देंगे यहाँ पर आपका। राशन कार्ड का प्रकार अगर आपका एपीएल है तो एपीएल, बीपीएल है तो बीपीएल। तो यहाँ पर अधिकांशतः क्या होता है गांव में बीपीएल कार्ड होता है तो बीपीएल आप कर देंगे। अगर एपीएल है या अंत्योदय है तो आप उसमें किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप गार्जियन से पता कर लें कि आपके पास कौन सा कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप भर देंगे। श्रेणी बच्चे की ओबीसी है, सामान्य एससी एसटी है तो आप उसकी श्रेणी जो है, अगर आपका मान लीजिए ब्राह्मण है या ठाकुर है तो आपका सामान्य में, ओबीसी में आपका यादव हो गया, गुप्ता हो गया, वर्मा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ओबीसी में आते हैं तेली, तमोली, कहार। इस तरह से एससी में आपके हो गया गौतम हो गया, आपके रावत हो गए।
एसटी में आपकी जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चा आपका ओबीसी है। छात्र छात्रा दिव्यांग है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान देना कि बच्चा क्या CWSN है, मतलब ये हुआ कि क्या बच्चा दिव्यांग है। तो अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, और जब दिव्यांग में आप क्लिक करेंगे तो जब हाँ करेंगे तो हाँ में आपको यहाँ देखता है कि बच्चा दिव्यांग, दिव्यांगता का प्रकार बताइए। ठीक है, तो दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पर क्या है, लोकोमीटर, मतलब पैर से होता है आपका। कुष्ठ रोग है आपका, प्रमस्तकी पक्षाघात है, बौनापन है, ठीक है, इसमें अंधता है, अल्पदृष्टि दोष है, वाक संवर्धन दिव्यांगता है, वाक भाषा दिव्यांगता है, मतलब बौद्धिक दिव्यांगता है, स्वलीनता है, मानसिक रुग्णता है, बोस्क्रोसिस है, यहाँ पर हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, फिर है स्किल सेल रोग है, पार्किंसन रोग है। तो आप यहाँ पर उसकी दिव्यांगता का प्रकार दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे में नहीं है, अगर नहीं है तो आप सीधे जो है जा सकते हैं आगे। जनपद आपको दिया गया है, फिर क्षेत्र का प्रकार मान लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है लगभग विद्यालय क्या होते हैं आपके, रूरल होते हैं, कुछ ही आपके अर्बन होते हैं, तो इस पे जाएंगे। फिर विकासखंड की बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपके जैसे ये मेरा जिला है बाराबंकी, तो यहाँ पर आपका कितने ब्लॉक आ रहे हैं, तो ब्लॉक आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत, आप यहाँ पर देखिए दिखाया गया है अलग अलग आप ग्राम पंचायतें हैं, तो जिस जिले में आप होंगे उसकी ग्राम पंचायतें, जब ब्लॉक भरेंगे तो उस ब्लॉक की इतनी पंचायतें होती हैं वो आपकी सब आ जाएंगी। इसमें हम यहाँ पर भर लेंगे कोई एक। पिन कोड आप डाल दीजिए यहाँ पर आपका जो भी जहाँ पर आपका आधार बना होगा उसका आपका पिन कोड, मतलब जहाँ पे रहते होंगे गार्जियंस उनका आपका पिन कोड उस पर मेंशन होगा आधार पे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है तो आप नहीं कर देंगे। ठीक है, बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू सेव, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे देखिए यहाँ पर आपका स्टूडेंट आधार वेरिफिकेशन स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपका इतना प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके पास ये आपका डाटा आ जाता है पूरा। ठीक है, कि नाम आपका क्या है बच्चे का, लिंक के अनुसार आपका मेल है फीमेल है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके आपके गार्जियन का नाम क्या है। ये जब आपका पूरा आ जाता है तो उसके बाद जो है आप, अगर आपका सही डाटा है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आधार सत्यापित करते हैं। और अगर आप में कोई त्रुटि हो गई है तो यहाँ पर जो आपका लिखा है आधार की जानकारी बदलें, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डेमो डेटा ले रहा हूँ तो यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको बैक जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाटा बिल्कुल आपका सही नहीं है, लेकिन आपके पास डाटा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, तो आप यहाँ पर आधार सत्यापित कर देंगे। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सही भरा है तो जब आधार सत्यापित करे पे आप क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का जो आपका आधार है वो आपका लिख के आएगा कि आधार सत्यापित हो गया है। और अगर आपका आधार सत्यापित नहीं होता तो वहाँ पर आपसे कहता है कि आपके पास केवल 2 आपके बच्चे हैं आपके जो है प्रयास, क्योंकि 3 प्रयास होते हैं आपके पास, 2 बचेंगे आपके, 1 आपका प्रयास चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आप आधार सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे और अगर आपने डिटेल सही भरी है तो आपका यहाँ पर आपका आधार सत्यापित आपका दिखेगा। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। अब देखिए एक बात और, जब आप बच्चे का आधार जो है सेव कर लेंगे, मतलब ये कि आपका सत्यापित हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपका सबसे नीचे थोड़ा खिसकाएंगे, इसको जो है स्क्रॉल करेंगे। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ओरली, आप जो है अपने जब बच्चे का आप जो है पंजीकरण करेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। तो जब नीचे खिसकाएंगे तो वहाँ पर आपका आता है कि गार्जियन का आधार सत्यापित करें, सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा माता पिता का आधार सत्यापित करें। और जब वहाँ पर माता पिता के आधार के सत्यापन की बात होगी तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम ऐसे गार्जियन का आधार लगाएं, मतलब माता या पिता में से किसी एक का आधार लगाएं जिनका जो है खाता आपका जो है आधार से सीडेड हो। उनसे पहले पता करवा लें कि आपका जो अकाउंट आपका जो है बैंक में है वो आपका आधार से लिंक है कि नहीं। तो अगर आपका माता का आधार अकाउंट से जो है अकाउंट जो है आधार से लिंक है तो आप माता का आधार सत्यापित कर देंगे। मतलब वहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि आप केवल पिता का करें, जिसका आपको सुविधाजनक मिल जाए कि इनका अकाउंट जो है आधार से सीडेड है उसका आप वहाँ पर आधार सत्यापित कर दें। जिसका आधार आप सत्यापित करेंगे उसी के बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो है, बच्चे का जो डीबीटी का पैसा है वो उसी के अकाउंट में आपका पहुँच जाएगा। इतनी बात क्लियर। मतलब ये कि ये प्रक्रिया जो है बच्चे के आधार के सत्यापित होने के बाद जब नीचे खिसकाएंगे तो वहाँ पर आता है माता पिता का आधार सत्यापित कीजिए। तो वहाँ पर आप करते क्या है कि पहले आपको माता का नाम पूछता है, फिर वहाँ पर माता का आधार नंबर पूछता है, फिर नीचे आपका आता है ऑप्शन सत्यापित करें। सत्यापित करें पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका पूरा आता है माता का आधार पिता का आधार सत्यापित हो गया लिख के आता है। फिर सबसे नीचे आपका ऑप्शन आता है पूर्णतया, मतलब जो आपने यहाँ पर बच्चे का पंजीकरण किया है तो उसके सबसे नीचे आपका आता है पूर्णतया सुरक्षित करें। तो आप वहाँ पर इस डाटा को पूर्णतः सुरक्षित कर लेंगे। अब जब इतनी आप प्रक्रिया यहाँ पर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि बच्चा आपका यहाँ पर पंजीकरण तो हो गया लेकिन आपको भी वेरीफाई करना बाकी रहेगा। अब करते क्या है कि जब हम ये सब पूरा काम कर लेते हैं
तो उसके बाद हम यहाँ पर करते क्या हैं कि जो है थोड़ा आप जो है बैक जाएंगे, मतलब ये हुआ कि आप जो है जहाँ पे थे स्टार्टिंग में वहाँ पर आप बैक जाएंगे और बैक जाने पर आप यहाँ पर जैसे पहले आपका खुला था आपका इस तरह से, यहाँ पर आपका इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो बच्चा आपने पंजीकृत किया है, आपने पंजीकृत तो कर लिया लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे इस सूची में जो है यहाँ पर इसको खिसकाएंगे नीचे और उस बच्चे के सामने जो है जाएंगे, मतलब जहाँ बच्चे का नाम होगा, ठीक है, उस बच्चे के सामने जाएंगे और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका बच्चा कोई एक है, उसको जैसे मान लो आलोक कुमार है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया पर 9 नंबर पे। अब इसके सामने थोड़ा खिसकाएंगे ऐसे जो है दाहिने साइड पे, तो यहाँ पर आपका देखिए लिख के आता है यहाँ पर आपका सबसे देखिए आखिर यहाँ पे हम यहाँ जो लिखा है छात्र छात्रा को सफलता वेरीफाई किया जा चुका है, तो यहाँ पर क्या होता है वेरीफाई का ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है, ग्रीन बटन में हल्का जो है नीले बटन में, ठीक है, जहाँ पे लिखा है छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, तो यहाँ पर वेरीफाई आपका लिखा होगा। तो आपको करना क्या, उस वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जब वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तब आपका यहाँ पर क्या होता है छात्र आपका वो वेरीफाई होता है। और यहाँ पर जब वेरीफाई करते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास आता है कि क्या बच्चा जो है पिछले 30 संचयी दिनों से आपका अनुपस्थित रहा है, मतलब ये पूछता है वहाँ पर आपसे क्या बच्चा लगातार 30 संचयी दिनों से आपका अब्सेंट रहा है, तो वहाँ पर आप नहीं पे जाएंगे, ठीक है। जो पुराने बच्चे उसमें तो अवश्य पूछता है, नए में पूछता नहीं पूछता है, वो आपको जब करेंगे तो आपको चलेगा पता, तो वहाँ पर आप नहीं कर देंगे और इस प्रकार से आपका बच्चा जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके ये सब आपके ऑप्शन हो जाएंगे जैसे जैसे आपको दिए गए हैं, तो इस प्रकार से हम नए बच्चों का पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे का आधार आपको उपलब्ध करा लेना है, मतलब ये हुआ कि एडमिशन करने से पहले जब भी कोई एडमिशन करवाने आए तो आप उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो बच्चे का आधार तो सबसे पहली प्रियॉरिटी है। गार्जियंस के दोनों, मतलब ये हुआ कि माता पिता के आधार, उनका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आप वही लेंगे जो उनके आधार से सीडेड हो, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, किसी एक का ले लेंगे। फ़ोटो आपको लेने हैं और मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो आपको ले लेना है, ठीक है। और एक काम और करिए, अपार आईडी के लिए आप करिए कि यहाँ पर अपार आईडी वाले फॉर्म पे आप इसी टाइम पे साइन करवा लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर बार बार जो है उनको बुलाना ना पड़े गार्जियंस को, क्योंकि आप यहाँ पर एडमिशन कर ही रहे हैं, अभी आपको अपार आईडी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करिए क्या कि इसी टाइम पे आप जो है उन बच्चों से जो है बच्चों के गार्जियन से आप जो है अपार आईडी पे जो आपका घोषणा पत्र होता है उस पर आप यहाँ पर साइन करवा लीजिए, जिससे कि आपको उनको जो है बाद में बुलाना ना पड़े। तो ये रही आपके बच्चों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा, और पूरा वीडियो देखने पे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो शिक्षक साथी हैं उन तक जो है इस चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो है ये सब जानकारियाँ मिलती रहें। इसके बाद में यूडाइस पोर्टल से संबंधित मतलब जितनी भी आपकी जानकारी होती है, यूडाइस पोर्टल आपका है, टैक्स वाला फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है, 26 का फॉर्म कैसे देखें, कटौती कैसे करवाएं, ठीक है, या कटौती से कैसे बचें, ये सब मैं जानकारी आपके इस चैनल पर देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।